Good morning to all. Welcome to Learners Academy. So, finally, we are at exercise number 13.2 of our chapter number 13 limits and derivatives. As we discussed, there were two topics in the chapter. First one was limits, and the second one was derivatives. So, 13.1 was based on the solving limits of the functions, and 13.2 is based on what? Finding derivatives. Finding derivatives. Derivatives ऑफ फंक्शंस। ठीक है, इस पे ये बेस्ड है। अब निकालेंगे कैसे, क्या होगा वो अभी देखेंगे एक्सरसाइज में, पर करेंगे हम यही। देखो हर क्वेश्चन में फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव, तो करीब करीब हर एक क्वेश्चन में घुमा फिरा के बात यही करेगा कि डेरिवेटिव फाइंड करके बताओ। ओके, अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, और इतना ज्यादा 11th में उसका सिग्निफिकेंस नहीं है इसलिए शायद मिस आउट हो गई, लेकिन आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं इसको? डिफरेंशिएशन। किसी भी फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव निकालते हैं तो उस प्रोसेस, उस क्रियाकलाप को, उस एक्टिविटी को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। तो कभी भी अगर आपको कहें ना इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, इसका मतलब है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। कभी भी कहे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, तो ये ठंड लग रही है, छींके आ रही है, तो कम से कम सॉक्स तो पहन के आना चाहिए। वो तो सब ठीक है ना, बस मेरे को ठंड लग रही है, बस ये है कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन मैं उसको सेफ्टी के लिए कुछ यूज नहीं करूंगा। मैं सीधे सीधे आके बोल दूंगा तबीयत खराब है। कौन विश्वास करेगा कि तेरी तबीयत खराब है ऐसी हालत में? जिसकी तबीयत खराब होती है वो पूरा पैक होके आता है। सर्दी नहीं है तो फिर दोनों बातें कर रहा है, खुद की बात को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। छींके भी आ रही है पर सर्दी नहीं है। ओके, एक्सरसाइज नंबर 13.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स रीड द क्वेश्चन। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर में। अच्छा, हमने हमारे कोर्स में दो तरीके सीखे डेरिवेटिव निकालने के। एक तो डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट फॉर्मूला कह सकता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करते हैं, वो जो 12-13 फॉर्मूले लिखवाए, ठीक है ना, 12-13 जो भी फॉर्मूला वो डायरेक्ट फॉर्मूले। और एक है फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल। फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल। अब अपने को करना क्या है, कौन से वाले क्वेश्चन से तरीके से इसको सॉल्व करना है? तो देखो, जो सिंगल फंक्शन है, जैसे सिंगल फंक्शन का मतलब होता है, जैसे ये सिंगल फंक्शन है, ये सिंगल फंक्शन है ना, ये सिंगल फंक्शन, सिंगल फंक्शन मतलब छोटा सा फंक्शन है, उसको तो हम करेंगे इस मेथड से, जो पहला प्रिंसिपल है। क्यों? क्योंकि पता है क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये तो हमारे प्रैक्टिस से छूट ही जाता है, कहीं बाहर ही हो जाता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तो चलते ही ये फॉर्मूला ही है, कि बड़े बड़े डेरिवेटिव होने लग जाते हैं फंक्शन पर, तो चलते ही फॉर्मूला है। तो उसका तो क्लास 12th में तो टोटल फॉर्मूला ही चलेंगे, तो इसका तो हम भूल ही जाते हैं। अब इसको भूल जाते हैं, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसी से करो, 11th में भी आ सकता है, इवन 12th में भी आ सकता है कि इसी से ही करो, एक आध क्वेश्चन कोई आ जाए, तो फिर हमारे प्रैक्टिस से वो छूट जाता है। तो बेटर है कि हम कुछ एक क्वेश्चन इससे करते चले, ताकि हमें प्रैक्टिस में बना रहे। ठीक है, अब बड़ा नहीं कर सकते, बट हम कर तो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम बड़े क्वेश्चंस को डायरेक्ट फॉर्मूला से, और जो छोटे छोटे फंक्शन है ना लेंथ में छोटे हैं, उसको हम करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव से कराऊंगा, ये भी सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव से, ये फर्स्ट डेरिवेटिव से। अच्छा, इसमें तो उसने कह ही दिया फर्स्ट प्रिंसिपल से कराओ, तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है जिसमें वो आगे होकर कह रहा है कि भैया फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से करो, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इन चारों को तो करना ही है फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से। और फिर मोस्ट प्रोबेबली अपन क्वेश्चन नंबर 5 से, देखो बड़े फंक्शन हो गए, है ना, अब अगर मैं इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल लगाऊं तो इसमें अलग लगेगा, इसमें अलग लगेगा, ऐसे करते करते लास्ट तक जाना पड़ेगा, क्योंकि अलजेब्रा क्या कहता है? अलजेब्रा ये कहता है कि टोटल का डेरिवेटिव करना है, अलग अलग डेरिवेटिव करके जोड़ो। कल सीखा था अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, कि अगर टोटल का डेरिवेटिव करना है तो अलग अलग डेरिवेटिव करके जोड़ दो। तो इसका करूंगा अलग, इसका करूंगा अलग, इसका करूंगा अलग अलग, हर बार फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल लगाऊंगा, हर बार फर्स्ट डेरिवेटिव अलग अलग में अलग अलग लगेगा, है ना, उस हिसाब से एंटर जाए तो लेंदी हो जाएगा। तो इस यहाँ से फिर अपन डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ओके। और फिर कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है बाद में इस एक्सरसाइज में, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे कि ये रहा, जैसे क्वेश्चन ही कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम द फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल। तो मैंने आपको कल ये थोड़ा स्किप कर दिया, अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक भी क्वेश्चन अपन ने नहीं किया फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से, तो cos x का तो यहाँ आ जाएगा। जब ये क्वेश्चन कर रहे होंगे उसी टाइम अपन sin x का कर लेंगे एंड tan x का कर लेंगे, तीन का मैं करवा दूंगा, ठीक है, इसी टाइम। तो वो आपका कवर हो जाएगा, वो तो आपके मन में मलाल नहीं रहेगा कि सर ने एक का भी नहीं करा, बाकी तीन का आप ट्राई करोगे, cosec sec cot का। और अगर डाउट आएगी तो पूछोगे। और फिर अगले क्वेश्चन में वापस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को फिर अपन डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, समझ गए सारा प्रोसेस इस एक्सरसाइज को अप्रोच करने का, और कोशिश करेंगे ये सारा काम अपन 2 ही दिन में खत्म करें। चलो जी, तो
हमने एक रोड मैप तैयार कर लिया कैसे कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एट एक्स इक्वल टू 10। अच्छा, कभी भी ये लिखा हुआ है ना एट एक्स इक्वल टू 10, एट एक्स इक्वल टू 100, एट एक्स इक्वल टू 1, तो समझ लेना डेरिवेटिव एट ए पॉइंट पूछ रहा है। डेरिवेटिव एट ए पॉइंट पूछ रहा है। और अगर ऐसा ना कहे तो जनरल डेरिवेटिव एज ए फंक्शन पूछ रहा है। हमने दो फॉर्मूले सीखे थे, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट और डेरिवेटिव एट ए फंक्शन। पॉइंट में अपन ए ले लेते थे, फंक्शन में अपन एक्स ले लेते थे, सिंपल सी बात है ना। तो इस तरीके से अपने को काम करना है। इज दिस क्लियर? ठीक है, चलिए शुरू करें। सो लेट्स से फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस टू। सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, जो भी जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव मान पूछा है उसको एक नाम दे देना है। सो लेट द गिवन फंक्शन बी, पहला क्वेश्चन है तो पूरा प्रोसेस से करवा रहा हूँ। लेट द गिवन फंक्शन बी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, अब अपने को डेरिवेटिव निकालना है एट एक्स इक्वल टू 10। तो यानी डेरिवेटिव एट ए पॉइंट की बात कर रहा है ये। तो डेरिवेटिव एट ए पॉइंट का अपन फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से करेंगे इसको ना। तो डेरिवेटिव एट ए पॉइंट का फॉर्मूला क्या है डेरिवेटिव निकालने का, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल। पहली बात तो फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल तो फंक्शन का ही फॉर्मूला है ना, बट हमने फिर भी डेरिवेटिव एट ए पॉइंट निकालने का एक लिमिटेबल अप्रोच वाला एक फॉर्मूला सीखा है, याद है? बोलो। हमने ये सीखा है कि एफ डैश ए क्या होता है, याद रखना। क्या सीखा है अपन ने? एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट, हाँ बोलो क्या कहा, एक्स एच टेंड्स टू जीरो, यस वेरी गुड, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एच। ये डेरिवेटिव एट ए पॉइंट का फॉर्मूला है कि नहीं है? और जब डेरिवेटिव एट ए पॉइंट की बात नहीं करता, सिंपली डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन की बात करता है तो ए को एक्स रिप्लेस कर देता है, यही सीखा था। ठीक है, अभी तो अपने को एट एट किससे पूछा है उसने, एट एक्स इक्वल टू 10। तो देखो एट एक्स इक्वल टू 10 पूछा है तो ए की वैल्यू 10 हो गई। जो जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं वो वही तो है ए, तो उसकी वैल्यू 10 ले ली हमने, उसकी वैल्यू हमने 10 ले ली, फाइन। चलिए अब क्या करें, अब देखो आपको दो चीजों की वैल्यू चाहिए, एक तो इसकी वैल्यू और एक इसकी वैल्यू। कैसे निकलेगी? आपको एफ एक्स दे रखा है ना, तो ए प्लस एच कैसे अच्छा ए की वैल्यू डाल दूं मैं, ए की वैल्यू डाल दो, 10 है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में ये काम करते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, है ना। मतलब एफ डैश 10 निकाल रहा हूं। सो एफ डैश ए की वैल्यू क्या डाल दी, 10। एफ लिमिटेबल वैल्यू एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच, ए की वैल्यू अगेन क्या डाल दी मैंने, 10 प्लस एच, माइनस ए की वैल्यू अगेन क्या डाल दी मैंने, 10 डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, अब इस सेकेंड वाली स्टेप में इसकी वैल्यू चाहिए मुझे और इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे, फंक्शन की मदद से। मुझे बताओ अगर एफ एक्स ये है तो एफ ऑफ 10 प्लस एच क्या होगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां 10 प्लस एच, और एफ 10 क्या होगा, जहां जहां एक्स है वहां 10। ऐसे तो निकालते हो फंक्शन की वैल्यू। तो देखो अगर मुझे ये गिवन है तो यहां से मैं एफ ऑफ 10 प्लस एच निकाल सकता हूँ कैसे, एक्स की जगह 10 प्लस एच पुटअप कर दूं, तो 10 प्लस एच एक्स का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर माइनस टू, और एफ ऑफ 10 की भी तो वैल्यू चाहिए, वो भी तो चाहिए। तो एफ ऑफ 10 कैसे निकालूंगा मैं, एक्स की जगह 10 पुटअप कर दूंगा, 10 का स्क्वायर माइनस टू, समझ आया? ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को इधर पुटअप कर दूं। ठीक है, तो इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एफ ऑफ 10 प्लस एच लिखा है मैंने, 10 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, एक बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, माइनस एफ ऑफ 10 के लिए भी एक बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, वो क्या लिखा है मैंने, 10 का स्क्वायर माइनस टू डिवाइडेड बाई एच। मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या? नो डाउट एट ऑल। ओके, चलो अब लिमिट सॉल्व करने का तरीका क्या था, पिछली एक्सरसाइज में इतनी बार सॉल्व करिए। पहला तरीका था डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन। तो अगर मैं मन में करके देखना, अगर मैं डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, जीरो 10 प्लस जीरो क्या होता है, 10 प्लस जीरो जीरो, 10। तो 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस टू 98, माइनस वहां तो एच है ही नहीं पुटअप करने के लिए, वहां तो है ही 10 का स्क्वायर माइनस टू, तो वहां पे 98, और एच की वैल्यू जीरो पुटअप करी तो ये 0/0 फॉर्म बन गई, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। तो यानी कि मैं डायरेक्ट सब्सटीट्यूट तो नहीं कर सकता, तो मुझे ये एच काटना पड़ेगा। एच काटने के लिए ऊपर से एच कॉमन लेना पड़ेगा, उसके लिए इस एक्सप्रेशन को मुझे छोड़ना। अब देखो जब अपन पर्टिकुलरली लिमिट सॉल्व कर रहे थे तब तो अपन पहले इसको सब्सटीट्यूट कर रहे थे, डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर रहे थे, फिर लिख रहे थे कि अरे ये क्या हो गया, ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई, फिर अपन फिर से लिख रहे थे, फिर टेक्निक अप्लाई कर रहे थे, लेकिन वो पर्टिकुलर लिमिट सॉल्व करने का प्रोसेस था। अभी अपन डेरिवेटिव सॉल्व कर रहे हैं तो लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं इस चीज पे ज्यादा फोकस होना करेंगे। वो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है या नहीं आ रही है ये मन में ही कैलकुलेट कर लिया,
वैसे दिखाया नहीं, पहले किया फिर विच इज एन इनडिटरमिनेट, ऐसे नहीं किया, समझ गया ना। तो अभी अपन इसको मन में ही अपन ने सॉल्व कर लिया कि ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो हम आगे बढ़े ही वैसे वैसे ही बढ़े, हमने सब्स्टिट्यूट नहीं किया वैल्यू, हमने इसको सॉल्व किया। सो 10 + h का होल स्क्वायर बोलो, मतलब a + b के होल स्क्वायर से सॉल्व करोगे तो 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। 2 × 10 × h 20h प्लस h का स्क्वायर h², -2 एज इट इज, ओके। फिर माइनस 10 का स्क्वायर अगेन 100, और माइनस माइनस +2 डिवाइडेड बाय h। अब देखो कुछ कट गया होगा यहाँ से, 100 - 100 गया, -2 + 2 गया, और 20h + h² बचा ओनली, इसमें से h कॉमन ले लो और नीचे वाले से काट दो, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बनने से बच गया, बच जाओगे। अब h कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 20 + h और डिवाइडेड बाय h, h से h खत्म, क्या बचा, एक बार फिर से लिख लो, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ऑफ व्हाट, 20 + h। तो h की वैल्यू अब 0 पुटअप करो, क्या कहा मैंने, h की वैल्यू अब 0 पुटअप करो, तो पुटअप किया तो इट इज द आंसर। देखो एक बार मैच करो, सही है। अब एक तरीका तो ये है ना, ये कौन सा तरीका था, लिमिट एट ए पॉइंट, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट का फॉर्मूला था ये, ठीक है। अब दूसरा तरीका है फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल नहीं था, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल में तो फंक्शन का फर्स्ट उसको एज ए फंक्शन सॉल्व किया जाता है, एक्स प्लस एच माइनस, मतलब ये ए प्लस एच वाला तरीका नहीं है फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल, एक्स वाला तरीका है। तो उससे भी करोगे और लास्ट में डायरेक्ट से भी करोगे, है ना। पहला क्वेश्चन है, सबसे करके बताओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे। तो फिर देखो वेटेज पे डिपेंड करता है। अब देखो ये इतना सा क्वेश्चन अगर 1 नंबर का है, तो अभी मैं इसको मुश्किल से क्या, मैं इसको सिर्फ देखूंगा ना, और देखते ही मेरे पास आंसर होगा डायरेक्ट फॉर्मूला देखते ही, है ना। तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर का क्वेश्चन हुआ, तो और वेटेज अच्छा है। और इंस्ट्रक्शंस क्या है भाई, देखो बोर्ड एग्जाम तो लगेगा नहीं इसका, है ना, इसके तो स्कूल लेवल एग्जाम होता है, आपके स्कूल से क्या इंस्ट्रक्शन है, आपके अलग अलग इंस्ट्रक्शन है, आपके अलग है, तो अपने अपने इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कर लेना। जनरल टेंडेंसी तो ये होगी कि भैया अगर वेटेज अच्छा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से, वेटेज अगर कम है तो डायरेक्ट से, ठीक है। चले नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये, हाँ डायरेक्ट से, मेरी बात सुनो, अब मैं 3 तरीके से करवा रहा हूँ इसी को ही, ठीक है। अभी करवाया इसको, अभी ये कौन सा वाला मेथड है, इस मेथड को कहेंगे डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट, ठीक है। उसका फॉर्मूला लगाया हमने, ये फॉर्मूला हमने नोट्स में भी लिखा था, ये वाला देखो, ये वाला फॉर्मूला लिखा था नहीं लिखा था, चेक करो। इस फॉर्मूले से मैंने इसको सॉल्व किया और लिमिट को सॉल्व किया, फिर लिमिट सॉल्व करना अपन ने भली बात ही सिखाई। चलें अगले मेथड पे। तो अब अगले मेथड पे आता हूं, तो फंक्शन क्या है फिर से बोलो, एफ एक्स इक्वल टू x² -2, ठीक है। और हमको डेरिवेटिव किस पॉइंट पे निकालना है, एट x इक्वल टू 10, इस पे निकालना है, ठीक है। अब सुनो, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल क्या कहता है, एक फॉर्मूला देता है फर्स्ट डेरिवेटिव, अब फिर मैं डिफरेंस भी बताऊंगा उधर क्या किया था और इधर क्या किया था, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल अपने को एक फॉर्मूला देता है, क्या फॉर्मूला देता है, वो देता है, बोलो याद है, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई। आपको सर अभी जो किया था वही तो है, बस मैं भी तो वही कर रहा हूँ, वही है, एक्स की जगह ए था वहां पे, 3 जगह एक्स की जगह ए था, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो सर आप नया क्या कर रहे हो आप, मोटी मोटी बात करूं, नया क्या कर रहा हूं मैं, मोटी मोटी बात कहूं, पिछले मेथड में मैंने पहले पॉइंट पुटअप कर दिया 10, 10 पुटअप कर दिया और फिर डेरिवेटिव निकाल दिया। इस मेथड में मैं पहले डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, अभी मैं 10 पुटअप ही नहीं कर रहा हूं, पहले डेरिवेटिव निकाल रहा हूं बाद में 10 पुटअप कर रहा हूं, समझ आया। बस यही डिफरेंस है। फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले फंक्शन की तरह सॉल्व करो, ट्रीट इट एज अ फंक्शन, है ना। और उसके बाद जब फंक्शन की तरह डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव भी फंक्शन की फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में, और वहां पे एक्स की वैल्यू 10 पुट अप कर देना, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल, ठीक है ना। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू, वो करेंगे तो वही काम सेम, कि आपको अगर एफ एक्स ये दे रखा है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, करीब करीब क्या 99% आपको पुराना ही मेथड लगेगा, देखना अभी, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एक्स प्लस एच, यानी एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर -2 बड़ा ब्रैकेट माइनस एफ एक्स की वैल्यू कॉपी पेस्ट मारो, x² -2 डिवाइडेड बाय h। अब आप मन में सॉल्व करके देख लेना, h की वैल्यू डायरेक्ट पुटअप करते इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है,
तो हम क्या करेंगे, जैसे पहले सॉल्व किया था, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस वॉट एच स्क्वायर -2, और फिर ब्रैकेट खोलो तो -x² प्लस 2 डिवाइडेड बाय एच, काटो पीटो, क्या कटा चेक करो, x² -x² और -2 प्लस 2, क्या बचा, क्या बचा 2xh प्लस h², वहां से क्या कॉमन लूंगा, h कॉमन ले लूंगा ताकि नीचे कट जाए, इंडिटरमिनेट फॉर्म से मैं बच जाऊं। तो h कॉमन लेते ही क्या बचा, 2x प्लस h डिवाइडेड बाय h से h गया, ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 2x प्लस h, यही हुआ। अब आप क्या करोगे, h की वैल्यू 0 पुटअप करोगे, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करने में अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आंसर क्या आया, 2x। चेक करो, पिछली बार डायरेक्ट ही एक न्यूमेरिक वैल्यू आ गई थी, अभी एक फंक्शन है, 2x को एक फंक्शन कह सकते हो ना भाई, इसको दूसरा फंक्शन नहीं कह सकता हूँ मैं, g(x) इक्वल टू 2x कह सकता हूँ, और मेरा f(x) क्या था, मेरा f(x) था x² -2, तो ये g(x) f(x) का डेरिवेटिव है, ये इसका डेरिवेटिव भी एक फंक्शन निकल के आया, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब क्या करूं सर, अब बस अगर आपको पता है f'(x) ये है, तो f'10 निकालना कौन सी बड़ी बात है, x को 10 से रिप्लेस कर दो। नाउ नाउ वी हैव नाउ वी हैव है ना, f'(x) क्या निकाला आपने, 2x, ये f'(x) ही तो था इतनी देर से, क्या था, ये क्या निकाला आपने, 2x। सो आपको क्या निकालना है, x इक्वल टू 10 पे डेरिवेटिव निकालना है। सो f'10 क्या होगा, या फिर ऐसे लिखो, सो एट x इक्वल टू 10, सो एट x इक्वल टू 10, f'10 क्या हो जाएगा, x की जगह 10 पुटअप करो, 2 × 10 इक्वल टू 20, आंसर सेम आया, डिफरेंस समझ में आया। शुरू से ही उसमें मैं 10 लेके चल रहा था, पूरी गणित में मैं 10 लेके चल रहा था पिछले मेथड में, तो डायरेक्ट फाइनल आंसर मेरा 20 न्यूमेरिक फॉर्म आ गई। और इसमें क्या किया हमने, इसमें क्या किया हमने बोलो, इसमें हमने पहले तो फंक्शन बनाया, अभी 10 का कहीं जिक्र ही नहीं है, देखो इस स्टेप तक आते आते, इस स्टेप तक आते आते इस भाई साहब का कोई जिक्र ही नहीं था, x इक्वल टू 10 है भी क्या क्वेश्चन में नहीं है, इसको एज ए फंक्शन सॉल्व कर लिया। एक बार f'(x) निकल गया एज ए फंक्शन की फॉर्म में, तो हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू फिर बाद में यहाँ पे पुट कर, ठीक है। और ये मेथड है फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल, पिछला नहीं। तो अगर आपको एग्जाम में कहता है फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल सॉल्व कर, तो ऐसे करना, पहले फंक्शन और फिर, ठीक है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला, अब डायरेक्ट फॉर्मूला देखो क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला के लिए आपको पता होना चाहिए, f(x) अगर मुझे है x² -2 गिवन, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना आपको आना चाहिए, तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, x² -2 एक पॉलिनोमियल है क्या बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये फंक्शन भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, ठीक है। तो वी नो दैट वी नो दैट कि कोई x की पावर n होती है, ठीक है, कोई x की पावर n होती है, उसका डेरिवेटिव, उसके डेरिवेटिव को अपन डैश से भी डिनोट कराते हैं, क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1, सीखा है नहीं सीखा, कोई x की पावर n है उसका होल्ड, चलो डैश वाला तरीका शायद आपकी बुक में इतना, 9th क्लास में, ओ सॉरी 11th क्लास में इतना प्रचलित नहीं है, तो जो नोटेशंस हैं वो, जो ज्यादा नोटेशंस प्रचलित हैं वो या तो d/dx और या फिर ये f'(x), तो उसी नोटेशन को इस साल तो यूज करो, होल्ड डैश वाला तरीका क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन अगले साल ही आएगा, ठीक है। तो हमको ये पता है कि x⁴n यानी कोई पॉलिनोमियल फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है, पता है, पता है। तो अब देखो मैं इसका कर रहा हूं डेरिवेटिव, सो f(x) का f'(x), नोटेशन तो ये हो गया, अब सॉल्व कैसे करूंगा देखना ध्यान से, x का स्क्वायर, तो n की जगह 2 है, तो जैसे वहां पे n उतर के नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे 2 उतर के नीचे आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है, आ गया। उसके बाद डॉट, फिर x है और पावर 2 - 1, क्योंकि n-1 एक पावर कम हो जाती है, डेरिवेटिव जब भी निकालेंगे पावर कम हो जाएगी, तो 2 - 1, यहां तक समझ आया। अब अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव क्या करता है कि अगर दो फंक्शंस का आपको एक पूरे फंक्शन का अगर आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, और उसमें दो फंक्शंस जुड़े हुए हैं, तो आप अलग अलग डेरिवेटिव अलग अलग भी डेरिवेटिव निकाल सकते हो। तो आपने इस पार्ट का तो डेरिवेटिव निकाल लिया ना, x², फिर माइनस है बीच में, माइनस, अब 2 का डेरिवेटिव चाहिए। अब आपको कहोगे सर 2 में तो x दिखाई नहीं दे रहा है, किसको उतारूं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है ना, तो बेटा 2 को 2x⁴ मान, कांस्टेंट फंक्शन को ऐसे ही मानते हैं। तो अब इसमें से कौन उतर के आएगा, 0 के साथ 2 उतर, 2 तो रहेगा ही रहेगा, 2 तो रहेगा ही रहेगा, 0 उतर के आ जाएगा इसके पास, तो 2 × 0, और उसके बाद x की पावर एक कम कर दो, 0 में से एक कम किया तो -1, तो इसका आंसर तो 0 ही होगा,
जीरो होगा। तो आगे से याद रखेंगे, कोई भी खुले में कांस्टेंट चीज रखी हुई है ना, 2 3 4 5 100 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ कुछ भी, उसका डेरिवेटिव जीरो, उसका डेरिवेटिव जीरो। तो आगे से ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे क्या पुटअप कर देंगे, टू का डेरिवेटिव जीरो। इसको सॉल्व कर दूं तो चेक करो, टू तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, 2 - 1 क्या होता है 1, तो x की पावर 1 यानी x, और 2x - 0, 2x - 0 क्या हो जाएगा 2x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से भी एज ए फंक्शन 2x ही निकल के आई थी हमारे पास वैल्यू। और अब क्या कर दूंगा, एट x इक्वल टू क्या पूछा था हमसे, वो x की वैल्यू पुटअप कर दूंगा। नाउ एट x इक्वल टू किससे किसके साथ पूछी थी हमसे, एट x इक्वल टू 10, एट x इक्वल टू 10 f डैश 10 क्या हो जाएगा, f डैश 10 क्या हो जाएगा 2 × 10 यानी कि 20। ये है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट अप्रोच, ये डायरेक्ट फॉर्मूला वाला अप्रोच। ठीक है। अब सुनो एक इंपॉर्टेंट बात, पिछले दो मेथड मतलब पिछला मेथड को एक ही मेथड मानो यार, है ना, पिछले दो मेथड को एक ही मेथड मानो। फर्क क्या था, एक भाई इस वाले इस जगह हमने क्या किया, ध्यान से सुनो, ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। इस वाले मेथड में हमने क्या किया, पहले ही एक्स की वैल्यू 10 पुटअप कर दी, 10 10 10 10 10 10, तो डायरेक्ट मेरी न्यूमेरिक वैल्यू 20 निकल के आ गई। उसमें हमने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव जो ओरिजिनल फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल है उसमें अपन ने डायरेक्ट एक्स की वैल्यू 10 ही पुटअप करी, पहले एक्स 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 एज ए फंक्शन रखा और लास्ट में जाके हमने पुटअप करी। इसमें हमने क्या किया, इसमें भी हमने एक्स 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 रखा और लास्ट में जाके पुटअप करी। कहने का मतलब ये है कि पिछले मेथड्स में दोनों चीजों से आंसर आ रहा था, पहले 10 पुटअप करके लिमिट सॉल्व कर रहे थे तो भी आ रहा था, और लिमिट सॉल्व करके एज ए फंक्शन 10 पुटअप कर रहे थे तो भी आ रहा था। लेकिन इस वाले मेथड में, डायरेक्ट मेथड में, हर हाल में पहले फंक्शन सॉल्व करना है, लास्ट में पुटअप करनी है। अगर गलती से आपने पहले पुटअप कर दी तो इस वाले मेथड से आंसर नहीं आएगा। सोचो अगर मैं f(10) पहले ही निकाल लेता तो क्या होता, 10² 100 -2 यानी कि क्या आता 98। अब 98 का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, यहाँ तो आंसर 20 आ रहा है। तो इस वाले मेथड में हरगिज अलाउड नहीं है पहले वैल्यू पुटअप करना, लास्ट में ही पुटअप होगी। बाकी पिछले मेथड में आप पहले 10 को पुटअप करके भी लिमिट सॉल्व कर लो, या लिमिट सॉल्व करके भी 10 पुटअप कर लो, दोनों मेथड से आंसर आएगा। ठीक है। अब क्या सर सारी एक्सरसाइज को ऐसे करेंगे, नहीं, शुरू के 3 4 क्वेश्चन में अपन फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल लगाएंगे, और ये तो वैसे भी 10 2 मिनट में चलते फिरते भी बात कर सकते हैं, है ना। किस किस में कर दूं इसको डिलीट, है ना, किस किस में इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ये फर्स्ट डेरिवेटिव ये वाला मेथड लगाऊंगा मैं, शुरू के 3 4 क्वेश्चन में ये वाला मेथड लगाऊंगा, ठीक है। और ये वाला मेथड क्या कहता है, पहले एक्स की तरह सॉल्व करो बाद में वैल्यू पुटअप करो, क्योंकि प्रॉपर तरीका भी यही है कि पहले एक्स की तरह सॉल्व करा करो बाद में वैल्यू पुटअप करा करो, है ना। ठीक है। और ये वाला आप कहीं भी नहीं लगाऊंगा मैं, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट जिसमें पहले ही वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ये वाला तरीका कहीं भी नहीं लगाऊंगा। पता है क्यों भी नहीं लगाऊंगा, इससे आपको ये याद भी हो जाएगा कि पहले वैल्यू पुटअप करनी ही नहीं है, तो आप बच जाओगे, है ना। पहले वैल्यू पुटअप करनी नहीं है, पहले फंक्शन की तरह सॉल्व करना है। और ऐसा काम हम सेकंड थर्ड एंड कोशिश करेंगे फोर्थ में भी, नहीं फोर्थ में तो कह ही रहा है फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। चलो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो भैया, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x एट x इक्वल टू 10। फंक्शन क्या है, अब थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे। फंक्शन क्या है 99x, तो फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से कर रहा हूँ भैया ना। क्या होता है एफ डैश एक्स, बोलो एफ डैश एक्स क्या होता है। और एट एक्स इक्वल टू 100 चाहिए, लेकिन मैंने क्या कहा, मैं वैल्यू अभी पुटअप नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू बोलो लिमिट, यस यस यस, ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। अब अगर एफ एक्स, अभी फंक्शन बनाना तो आना चाहिए भाई, इसमें तो कोई भी मदद नहीं करेगा आपकी, है ना। अगर एफ एक्स 99x है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, जहां जहां एक्स है वहां एक्स प्लस एच, तो 99 इंटू एक्स प्लस एच। ठीक है। ये तो भाई करना आना ही पड़ेगा, इसमें तो आपकी मदद कोई भी नहीं करेगा, फंक्शन तो बनाना आना ही चाहिए। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या बना, क्या बना 99 इंटू एक्स प्लस एच। ठीक है। और एफ एक्स तो वही है ही सही, इसको कॉपी पेस्ट माने, चलो एफ ऑफ एक्स प्लस एच को कॉपी पेस्ट मारो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 99 इंटू एक्स प्लस एच, ठीक है। और माइनस एफ एक्स तो है ही सही फंक्शन नहीं, एज इट इज 99, ठीक है, डिवाइडेड बाय एच क्या है 0। अब आप चाहे से पुटअप करके देख लो मन में, ये 0/0 की फॉर्म बनाएगा, ठीक है ना। तो आपको ऊपर का ऊपर कुछ सॉल्व करके लाना है, करें। तो लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 99x, बोलो आगे 99h, आगे बोलो माइनस 99x डिवाइडेड बाय एच, ये गया। ठीक है, क्या बचा, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 99h बच गया ऊपर, और नीचे भी एच, एच से एच खत्म, 0/0 बनाने वाली फैक्टर मतलब वो बात ही खत्म हो गई, वो कारण ही खत्म कर दिया हमने। तो 99, अब 99 ही बचा ना, तो एच की वैल्यू 0 पुटअप कहाँ करूं मैं,
कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का आंसर तो कांस्टेंट ही होता है भाई। एच की वैल्यू पुटअप करता, करने को कुछ होता तो पुटअप करता ना। तो फाइनली डेरिवेटिव क्या आ गया मेरा 99। अब सुनो, डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आया है, तो ये एक्स की वैल्यू 100 कहीं पुटअप नहीं होगी, यही आंसर है। समझ में आया क्या? समझ में आया? क्योंकि सपोज करो देखो, अगर मेरा डेरिवेटिव ये होता 99x, तो फिर मैं पुटअप करता ना। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, हेयर हेयर एफ डैश एक्स इक्वल टू 99, एक कांस्टेंट फंक्शन आया है। सो सो एट एक्स इक्वल टू 100 की आप बात तो कर रहे हो, बट एक्स इक्वल टू 100 में ही वो एक्स की जगह ही तो 100 पुटअप करना है, यानी एफ डैश 100 ही तो निकालना है। तो पुटअप करने के लिए एक्स तो दिखे है ही नहीं, 99 ही आंसर है। ठीक है, समझे? ठीक है ना? नोटिस किया कि एक्स की वैल्यू 100 पुटअप करने की बात बिल्कुल आखिरी में करी जा रही है, बीच में कहीं भी नहीं करी जा रही है। पहले फंक्शन की तरह ही उसको सॉल्व किया। ठीक है, डायरेक्ट मेथड देखो, डायरेक्ट मेथड इधर सॉल्व कर लो। अब डायरेक्ट मेथड तो सब में मैं एक ही मिनट में बता दूंगा। देखो, एफ एक्स इक्वल टू 99x, ठीक है। अभी अभी बताया था, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 99 x⁻1 लिख सकता हूं, उसको कर सकता हूं। सो एफ डैश एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है, 99 तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, इनटू 1 उतर के आएगा नीचे, और x⁻1 - 1 रह जाएगी, 99 बन जा 99, इंटू x⁻0 क्या होता है 1, तो 99 इंटू 1 99। आगे से ये भी याद रखेंगे, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये याद कराया कि 1 2 3 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ कुछ भी है, डेरिवेटिव 0 है। अब इस क्वेश्चन से एक सीख मिली कि कोई भी नंबर के आगे x रखा हुआ है तो x को हटा दो, जो नंबर है वही डेरिवेटिव है। लेट से 99x है, 99x में से x हटा दो, 99 ही डेरिवेटिव है। लेट से 100x है, x हटा दो, 100 ही डेरिवेटिव है। लेट से 200x है, x हटा दो, 200 ही डेरिवेटिव। लेट से 5 करोड़ x है, 5 करोड़ x है, तो x हटा दो, 5 करोड़ डेरिवेटिव। और अगर x है ही नहीं, पहले ही x नहीं है, तो अब डेरिवेटिव 0 है। सिंपली नंबर रखा हुआ है ना कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव 0 है। और आगे सिंगल x रखा हुआ है तो x को हटा दो, क्यों क्या होता है, x की एक पावर खत्म हो जाती है, तो पावर ही एक ही तो है, x का मतलब क्या है, x⁻1, तो एक ही तो पावर थी, वो खत्म हो गई, तो अब जो नंबर बच गया उसके बगल में रखा वही तो आंसर होगा ना। ठीक है, ये डायरेक्ट अप्रोच हो गई। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x एट x इक्वल टू 1। अब देखो, फाइंड डेरिवेटिव ओनली x, तो पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल है ना, एफ एक्स क्या है बोलो, एफ एक्स है एक्स कांस्टेंट फंक्शन, हाँ कांस्टेंट फंक्शन नहीं कहते उसको, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, याद है? जो पुट किया वही आ गया, मशीन के अंदर एक्स डाला एक्स ही आ गया, तो 1 डालूंगा तो 1 ही आएगा, तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। निकालना किस पे आपको, एट एक्स इक्वल टू 1 पे निकालना। चलो, ये जिस पे निकालना है उसकी तो बात ही हम आखिर में करते हैं, ये हमने सीख ले ली है ना सारी बातों से कि हम इसकी बात आखिरी में ही करेंगे हमेशा, जब भी करेंगे। चलो, तो अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से लिखते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट, ये लिख देना आप, यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल, वी नो दैट यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल एफ डैश एक्स क्या होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ओ डिवाइड बाय एच, यही होता है। तो आपको एफ एक्स की तो वैल्यू है आपके पास एक्स, है ना, आपको बस एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू चाहिए, तो पहले ही या तो निकाल लिया, अगर आपको पता है जरूरत तो पड़ेगी। सो एफ एक्स आपके पास है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आएगा, पहले ही निकाल लिया करो। तो एक्स, देखो एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखना है, तो इसका आंसर एक्स है, तो इसका आंसर अब क्या होगा, एक्स प्लस एच होगा, समझ गए? देखो, यहाँ एक्स की जगह एक्स प्लस एच है, तो यहाँ पे भी एक्स प्लस एच है। ठीक है, और वैसे भी हमने पहचान लिया ना, आइडेंटिटी फंक्शन है, जो डाल रहा हूँ वही आंसर आ रहा है, तो अगर x डाला था तो x आंसर आया था, तो x प्लस एच डालूंगा तो x प्लस एच ही आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको इसमें पुटअप कर दो, लिमिटेबल वैल्यू h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आएगा, x प्लस एच ही आएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स क्या था, x है ही सही, डिवाइडेड बाई एच। तो इसको सॉल्व करूंगा तो एच, एक्स माइनस एक्स कट गया, बचा क्या, एच बचा ओनली, लिमिटेबल वैल्यू h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एच बाई एच, और एच बाई एच कट के क्या हो गया, 1 हो गया, तो लिमिटेबल वैल्यू h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1। अच्छा, मैं h बाई एच इसलिए काट सकता हूँ क्योंकि इन दोनों की वैल्यू 0 नहीं है ना, h की वैल्यू 0 नहीं है, h की वैल्यू 0 की तरफ टेंड कर रही है, h की वैल्यू 0 नहीं है, अगर इसकी वैल्यू 0 होती तो 0/0 कभी काट नहीं सकते, है ना, ये लिमिट में सब कुछ सिखाया। ठीक है, अगेन देखो, कुछ पुटअप करने के लिए है ही नहीं, आंसर 1 ही है ना, h की वैल्यू पुटअप करने के लिए है ही नहीं, तो मैं क्या डाल दूंगा, आंसर 1। ठीक है ना, तो एफ डैश एक्स अगेन क्या आ गया, 1 आ गया, तो अब x की वैल्यू 1 कहां पुटअप करूं, ये तो एज ए फंक्शन आया अभी आंसर, ये तो एज ए फंक्शन आया ना अभी, तो ये x इक्वल टू 1 भी तो सोचना है।
अगेन वो x इक्वल टू 1 भी पुटअप करने के लिए नहीं है, तो अगेन आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, क्या करूंगा मैं नाउ, एफ डैश एक्स निकल के आ गया है 1। सो एट x इक्वल टू 1, तो एट x इक्वल टू 1 बात करेंगे, यानी कि हम एफ डैश 1 की बात करेंगे, तो डालूंगा हाँ, आंसर तो वही 1 ही आएगा। x के लिए 1 डालने के लिए कहीं है नहीं, आंसर मैच किया। तो यहां से तीसरी सीख, x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसीलिए तो 2x का डेरिवेटिव 2 हुआ था, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 हो चुका था, 2 1 जा 2। ठीक है ना, तो ये छोटी मोटी बातें, अभी आप इसको नई चीज के लिए, अभी नई चीज है तो इसको आपको एक रूल की तरह लग रहा है ना, ये जो चीजें हैं ना, ये 1 सेकंड से भी कम टाइम में सॉल्व करनी है। यानी आपको एक्सप्रेशन में एक्स नाम भी दिखाई देगा, उसका डेरिवेटिव आप निकालो, डिफरेंशिएशन प्रोसेस लगा रहे हो, अगले साल एक्स दिखाई देगा आपको, एक्स देखते अच्छा एक्स 1 ऐसे लिख देना है, अच्छा एक्स है ठीक है डेरिवेटिव 1 ऐसे लिख देना। इतनी प्रैक्टिस में आनी चाहिए अगले साल के लिए। ठीक है ना, अभी तो नई चीज है तो मैं बिल्कुल इतना बता रहा हूँ, 12th क्लास के बच्चों को मैं बताऊँ ना बेटा एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो कैसे क्या कह रहे हो आप, एबीसीडी पढ़ा रहे हो उनको, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब अगले में तो उसने कहा ही आगे होके फर्स्ट प्रिंसिपल है, हालांकि इसमें तो उसने कहा ही नहीं था फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालो, एक्चुअली ये 3 क्वेश्चन पता है किससे करना है, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट से करना है, क्योंकि पूरा एक्सरसाइज हिसाब से सेट है भाई, एट ए पॉइंट, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला, हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट भी ऐसे ही किया। लेकिन चलो ठीक है, हमने एट ए पॉइंट वाला तरीका भी देख लिया, एक्स प्लस एच वाला देखा हमने, तो तीनों क्वेश्चन को तीनों से कर लिया एक तरीके से। ठीक है, चलो फोर्थ में तो कह ही रहा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से करो, तो नो अदर ऑप्शन, ले लो फटाफट। एफ एक्स क्या है, पहला पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27। ठीक है, तो आपको पता है, अभी अभी देखो, अब इसमें कहीं नहीं कह रहा है एट एक्स इक्वल टू ये, एट एक्स इक्वल टू वो, कुछ नहीं कह रहा है, तो एज ए फंक्शन ही आपको आंसर चाहिए, है ना, एफ डैश एक्स की वैल्यू चाहिए आपको ओनली। ठीक है, हाँ। अब फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से अपन ने 2 3 क्वेश्चन अभी किए, तो हमने एक चीज पहचानी यार, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जरूरत तो पड़ती ही है, तो पहले ही निकाल लो। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स प्लस एच का क्यूब माइनस 27। ठीक है, चलो, सो एफ डैश एक्स बाय, ऐसे लिख देना, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल। नाउ यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल भी कह देता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन भी कहता है इसको, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन या फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल। we have we have f dash x equal to limit h tending towards 0, f of x plus h minus f of x divided by h। लिख लिया। ठीक है, अच्छा, कई बुक में या कई जगह ये फॉर्मूला ऐसे दिखाई देगा, देखना एक बार, हालांकि मोस्ट ऑफ द बुक्स में तो ये फॉर्मूला ऐसे दिखाई देगा, ये इसकी जगह क्या होगा, एफ एक्स पहले होगा, माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच। एच, ये पता है सेम ही चीज है, क्यों है पता है, सुनो, देखो हमने सीखा था, ये मान लो एक कर्व है ना, मान लो यहां से यहां से मैं इधर गया, ये मान लो x इक्वल टू ए है ना, ये मान लो x है, तो अगर मैं h कोई स्मॉल क्वांटिटी जोड़ता हूँ तो x प्लस एच यहाँ आता हूँ, और अगर मैं कोई स्मॉल क्वांटिटी घटाता हूँ तो x माइनस एच यहाँ आता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ का गैप भी h है, और यहाँ से यहाँ का गैप भी h है। अब जब आप रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हो, ठीक है, तो आप या तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का निकाल लो, या इस पॉइंट से इस पॉइंट का निकाल लो। जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट का निकाल रहे हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और डिवाइडेड बाय इनका गैप तो एच ही है ना। जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक निकालोगे तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स, और इस पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स माइनस एच, तो आप दिस माइनस दिस करोगे ना, बड़े में छोटा माइनस करोगे, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स माइनस एच, सॉरी एफ ऑफ एक्स माइनस एच, है ना, और डिवाइडेड बाय गैप तो अभी भी एच ही है। तो ये वाला फॉर्मूला मतलब 1% चांस है किसी बुक में आपको ऐसा फॉर्मूला दिखाई दे, तो आप ये वाला लगा सकते हो। ठीक है, और अगले साल आप सीखोगे, अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो ना, तो जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट होता था, वैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव भी होता है। अभी अपन ने इस साल केवल लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करी है, अगले साल अपन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है वो भी चेक करेंगे। अभी तो अपन सब सारे फंक्शंस को बाय डिफॉल्ट मान रहे हैं कि तुम डिफरेंशिएबल हो, इसलिए हम आपको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एक्चुअली ये भी चेक किया जाता है कि पहले डिफरेंशिएबल है भी या नहीं, कुछ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, ऐसा भी होता है, तो उसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, अभी जो मैं निकाल रहा हूँ ना वो हर सारे क्वेश्चन में राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, इधर से अप्रोच कर रहा हूँ, इधर से एक बार भी नहीं लेके गया, है ना, अगले साल दोनों तरफ से लेके जाएंगे। ठीक है,
ओके भाई, किसी बुक ने किसी टीचर ने वो वाला फॉर्मूला बता दिया, आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए बता रहा हूँ केवल, है ना। चलो अभी के लिए तो चलते हैं आगे। एक्स प्लस एच का फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स प्लस एच कैसे आता है, देखो ऊपर वैल्यू लिखी है हमने, क्या लिखूंगा, पहले लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो तो लगाना ही है। बोलो एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस 27, बड़ा ब्रैकेट लगा दूं, एफ ऑफ एक्स गिवन एज इट इज कॉपी पेस्ट मारो, एक्स क्यूब माइनस 27, मन में ही एच की वैल्यू जीरो डाल के देख लेना, जीरो बाई जीरो बनेगी ही बनेगी, ठीक है। दैट मीन्स आपको अंदर से अंदर सोल्व करना है, एक्स प्लस एच का होल क्यूब करना है, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब सोल्व करना आना चाहिए, है ना। बोलो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी, तो 3x² प्लस 3ab², यानी 3x एच आगे क्या है -27, आगे क्या है -x³ और माइनस माइनस प्लस 27 डिवाइडेड बाय एच, डिवाइडेड बाय एच, ठीक है समझ आया। चलो जी, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया, 27 से -27 प्लस 27, अब जितने भी टर्म्स बची ये बची, इसमें सब में एच है, मुझे भी सब में एच चाहिए ताकि तभी तो नीचे वाला काटूंगा, तो एच कॉमन लेके h² प्लस 3x², बस एच तो गया है ना, प्लस 3x, वहां h² में से एक एच, अगर दो h² कॉमन आ रहे हो ना तो भी एक ही कॉमन निकालना, क्योंकि आपको तो एक एच काटना है ना, नीचे तो एक ही है ना, ऊपर से दो कॉमन आ भी गए तो क्या कर लोगे, है ना। ठीक है, एक गए यहाँ से, एक गए यहाँ से, और 3xh रह गया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय एच, एच से एच गया, तो फाइनली जो लिमिट आई है, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, फंक्शन जो बचा वो क्या बचा, h² प्लस 3x² प्लस 3xh। अब डिनोमिनेटर में है नहीं कुछ h नाम की चीज, तो अब आप सब्सटीट्यूट करके वैल्यू रख सकते हो, क्योंकि अब इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगी, तो जीरो का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये तो मतलब ये वाली और ये वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी, h दोनों में जीरो पुटअप करोगे तो कौन सी टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ h है, वो है बीच वाली टर्म, 3x² बच जाएगा, उसमें h की वैल्यू पुटअप करनी नहीं है आपको, सो द आंसर इज 3x², ठीक है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से। अब डायरेक्ट अप्रोच वैसे इसने पूछी नहीं है, देख लो डायरेक्ट अप्रोच कैसे करूंगा, देखो एक्स क्यूब है, 3 नीचे उतर के आएगा, एक्स लगाऊंगा, एक पावर कम कर दूंगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता ही है, 3x², समझ आया, ठीक है ना। एक्स क्या फॉर्मूला है, एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या फॉर्मूला, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस, और कुछ बातें याद रखनी है, जैसे डेरिवेटिव का जीरो होगा हमेशा, है ना, एक्स लगा हुआ है तो हटके केवल आंसर बना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कर दूं डिलीट, नेक्स्ट, अब आ जाओ यहाँ पे x-1 इंटू x-2, फंक्शन इज x-1 इंटू x-2, तो फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से मुझे पता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, चारों को फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से निकालना है, तो जहां जहां एक्स वहां पे एक्स प्लस एच -1, और जहां जहां एक्स वहां एक्स प्लस एच -2, फाइन। चलो तो अब फॉर्मूला क्या है भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल बाई एफ डी पी, शॉर्ट लिख दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल फॉर्मूला है एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, बार बार लिखा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में, भूलना मत, रट जाना चाहिए, एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज आते आते रट जाना चाहिए, तुम जानते नहीं हो तुम क्या सीख रहे हो। 12वीं में 44 मार्क्स का है कैलकुलस, उसकी नींव रखी जा रही है, ये नींव अगर गलती से थोड़ी सी इधर उधर एक आध ईंट इधर की इधर हो गई ना, अरे बन ही नहीं पाएगा, बन ही नहीं पाएगा, बर्बाद हो जाओगे, 12th वापस पढ़नी पड़ जाएगी। भाई 70 में से 44 नंबर कैलकुलस लेके जा रहा है, क्या कर लोगे तुम बाकी पढ़, ठीक है ना, ओके। 70 नहीं शायद 80, 20 का ही होता है ना, यहाँ पर 80 में से 44 में मोर देन 50% हो गया, ठीक है। ओके नाउ व्हाट, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होता है, एक्स प्लस एच -1 इंटू एक्स प्लस एच -2, ठीक है ना, ये तो है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक ब्रैकेट लगा दूं, माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, एक्स -1 इंटू एक्स -2, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है एच, ठीक है। अब अंदर से अंदर सॉल्व करना पड़ेगा, ये सॉल्व करना होता है, अगर मैं एच के लिए जीरो डाल दूंगा तो वही 0/0 बनेगी, है ना, तो आपको अंदर से अंदर सॉल्व करने पड़ेंगे 2 बार, तो थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन जरूर बनेगा, तो 9 बार तो ये सॉल्व होगा, मतलब 9 टर्म्स इसमें से निकलेगी, फिर 4 टर्म्स में फिर माइनस करना, चलो करते जाओ, एक्स इंटू एक्स x², एक्स इंटू एच एच, एक्स इंटू -2 फिर एच से करो, एच इंटू एक्स एच, फिर एच से करो वापस, एच इंटू एच इंटू -2 फिर -1 से करो तो -x -h और -2 का +2, ये तो हो गया ये वाला एक्सप्रेशन, माइनस अब अगला वाला एक्सप्रेशन,
एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस टू एक्स, माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स, और माइनस वन इंटू माइनस टू प्लस टू, और बाहर माइनस वाला साइन भी है, याद रखना, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय एच, डिवाइडेड बाय एच। यस। हेलो। हाँ। हाँ। ठीक है। हाँ जी, काटो पीटो फटाफट। देखो, यहाँ से ऐसे ही काट दो, माइनस करूंगा तो समझ गया अगले के साइन चेंज हो जाएंगे, या एक बार चलो पहले थोड़ा सा सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर, ठीक है, और देखो एक्स एच, टू एक्स एच, पहले अंदर का अंदर सॉल्व कर लो। माइनस टू एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स, एक्स एच हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एच स्क्वायर अकेला है, अकेला डालो। माइनस टू एच सॉल्व हो गया क्या? माइनस टू एच नहीं हुआ, माइनस टू एच माइनस एच माइनस थ्री एच और प्लस टू। ठीक है, ये तो इस वाले पार्ट को सोल्व किया, माइनस इस वाले पार्ट को सोल्व करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय नीचे क्या है एच, फाइन। लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। अब इधर से इधर सॉल्व करो, मतलब इधर से इधर काटा पीटी करो, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा, और माइनस थ्री एक्स, और इधर भी माइनस थ्री एक्स, तो माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स ये भी जाएगा, और देखो ये टू और टू, तो टू माइनस टू ये भी जाएगा, है ना। तो ये अगला वाला एक्सप्रेशन तो पूरा खत्म हो गया, क्या बचता है? टू एक्स एच एच स्क्वायर माइनस, सब में से एच कॉमन ले लो, वही चाहिए था मुझे। तो टू एक्स एच में से एच एच कॉमन लिया तो टू एक्स, एच स्क्वायर में से एच कॉमन लिया एच, माइनस थ्री एच में से एच कॉमन लिया माइनस थ्री, डिवाइडेड बाय नीचे एच, काटो एच से एच। इसी पॉइंट ऑफ टाइम की तो आपको तलाश होती है, फटाफट एच से एच कट जाए और मैं वैल्यू पुटअप करूं, एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। अब किस में पुटअप करनी है? इस वाले एक्सप्रेशन में करनी है बस, राइट। तो एच की वैल्यू जैसे जीरो पुटअप करूंगा तो ये पहली वाली टर्म खत्म, आंसर क्या आ जाएगा? टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री। अच्छा, डायरेक्ट करूं? तो डायरेक्ट करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका है इसको सॉल्व कर लो, तो एक्स इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर, और एक्स इंटू माइनस टू एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स हो जाएगा सॉल्व करूंगा तो, और माइनस वन इंटू माइनस टू प्लस टू हो गया। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है डायरेक्ट अप्रोच से, चलो। तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स होगा, बोलो टू नीचे उतर के आ जाएगा, माइनस थ्री एक्स में से मैंने क्या कहा था, एक्स को भूल के जो नंबर बचा वो, और कांस्टेंट का तो जीरो होता ही है, तो आंसर टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है। और डायरेक्ट अप्रोच से दूसरा तरीका क्या है, इसको दो फंक्शन का प्रोडक्ट मानो, मतलब इसको सॉल्व ना करूं, तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू को सॉल्व ना करूं, इसी फॉर्म में रहने दूं, इसी फॉर्म में रहने दो, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। अलजेब्रा लगाया था कल हमने, यू डॉट वी का होल डैश, यू डैश वी प्लस यू वी डैश, सीखा था क्या? यू डैश वी, हालांकि देखो प्रोडक्ट रूल से नीचे है क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज, लेकिन है तो ये भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट। तो एक्स यू डैश वी, देखो क्या कहते हैं, ये है यू ये है वी, तो पहले u का डैश यानी एक्स माइनस वन का डैश, एक्स माइनस वन का डैश मतलब एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव, एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव वन, क्योंकि x का डेरिवेटिव वन है, वन वन का जीरो है ना, इनटू अब दूसरा फंक्शन एज इट इज, प्लस अब पहला फंक्शन एज इट इज, और दूसरे का डेरिवेटिव तो एक्स माइनस टू का भी वन ही होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस टू इंटू वन एक्स माइनस टू, प्लस एक्स माइनस वन इंटू वन एक्स माइनस वन, एक्स प्लस एक्स, टू एक्स माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री। तो ये दोनों डायरेक्ट अप्रोच है, बस एक एक पे मैंने इसको सॉल्व कर दिया, एक पे मैंने इसको अलग अलग रहने दी, ये दोनों क्या है? डायरेक्ट अप्रोच है, और वो फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल है। कौन सा वाला वन? ये, इसका डेरिवेटिव वन कैसे है? एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव करना है, सुनना ध्यान से, एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं डायरेक्ट अप्रोच से। एक्स के ऊपर वन पावर है, वन नीचे उतर के आएगा, एक्स की पावर जीरो रह गई, माइनस कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, वन इंटू एक्स की पावर जीरो वन, वन माइनस जीरो वन। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है ना। चले नेक्स्ट पे, आपका टाइम हो गया क्या? ठीक है, तो फिर देखना आप वीडियो से कोई है ना। चलो, अच्छा एक काम करना, आप बस स्टैंड साइड जाते हो ना, एक सेकंड मुझे पोस्ट करो, मतलब आपका, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन बाय एक्स स्क्वायर, करें? बोलो फंक्शन क्या है? वन बाय एक्स स्क्वायर, और इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? इंस्ट्रक्शन सीधे सीधे हैं कि इसको फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से सॉल्व करो, है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से सॉल्व करते हैं तो मुझे पता है कि मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, पहले ही रख दूं मैं इसकी वैल्यू, एक्स की जगह एक्स प्लस एच, एक्स की जगह एक्स प्लस एच, हो गया।
ठीक है, x की जगह x प्लस एच। नाउ व्हाट, सो नाउ बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल एफ डैश एक्स क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय एच, ये होता है बेटा। चलो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या डाली आपने, 1/x प्लस एच का पहले लिमिट तो लिखो, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। हाँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या डाली, ऊपर से कॉपी पेस्ट करो। देखो देखो दो फंक्शन चाहिए इधर, देखो ये फंक्शन चाहिए, ये फंक्शन चाहिए, दोनों की वैल्यू है, बस कॉपी पेस्ट मारनी है आपको ना। दोनों की वैल्यू है, एक की तो क्वेश्चन में गिवन होती है, एक की मैं बना लेता हूँ, है ना। तो 1/x प्लस एच का होल स्क्वायर, ये तो इस फंक्शन की वैल्यू, और एफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1/x² डिवाइडेड बाय जीरो ओ एच मतलब। ठीक है, अब इसको अभी अगर अपन इसी फॉर्म में रख देंगे तो ये 0/0 बन जाएगा, ऐसा मुझे पता है ही सही। तो मैं क्या कर दूंगा, अभी पहले ऊपर का ऊपर अलग सॉल्व करूंगा। तो x प्लस एच का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम ये खुद यही आ जाएगा, x प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ गया एलसीएम। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर बन जा और दिस बन जाए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो उसको समझ लो। तो एक्स स्क्वायर इंटू वन क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाता है, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाय नीचे एच है इसे। ठीक है, फर्दर सॉल्व किया तो अब ये दो डिनोमिनेटर्स हैं मेरे पास एक तरीके से, दिस इंटू दिस हो जाएगा अगले स्टेप में, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर नीचे रह जाएंगे और ऊपर वाली चीज ऊपर रह जाएगी। तो ये हो जाता है लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है, तो ऊपर है एक्स स्क्वायर और इसको सॉल्व कर दो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको सॉल्व कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय इन दोनों को सॉल्व करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है, तो क्या क्या हो गया नीचे देखो ध्यान से, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया नीचे, इंटू एक्स स्क्वायर हो गया नीचे, और ये एच भी इसी के साथ लगेगा। ठीक है, चलो ऊपर आओ, इसके बाद ऊपर वाली स्टेप ऐसे चल रही है ना, इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। ठीक है, तो ऊपर से देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा क्या, माइनस 2xh और प्लस एच स्क्वायर, तो उन दोनों में से इन दोनों टर्म्स में से एच और एच कॉमन ले लूं ताकि नीचे से कट जाए। ठीक है, तो ऊपर में से मैंने एच को ले लिया कॉमन, क्या बचेगा 2x माइनस 2x, सॉरी माइनस है, तो -2x है ना, और माइनस एच। ठीक है, डिवाइडेड बाय, और नीचे क्या है मेरे पास, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एच, अब ये एच से एच कट सकता है। ठीक है, और काटने के बाद अब आप एच की वैल्यू जीरो पुटअप कर सकते हो। ठीक है, अब वो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनाएगा, तो एच की वैल्यू जीरो पुटअप करूंगा पहले न्यूमरेटर में, तो -2x, एच की वैल्यू जीरो पुटअप होगी, खत्म हो गया वो। नीचे आओ, यहाँ पे एच की वैल्यू जीरो पुटअप हुई, तो क्या हुआ देखो उधर, यहाँ पे एच की वैल्यू जीरो पुटअप हुई तो एक्स प्लस जीरो है ना, एक्स का स्क्वायर और इधर एक और स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर मिलकर एक्स की पावर हो गई 4। ठीक है ना, अब जैसे ये लिमिट पुटअप हो जाए तो फिर लिमिट लिखना छोड़ दिया करो, इस वाली स्टेप में मैंने पुटअप कर दी ना, तो इक्वल टू एक एक्स कट गया, तो -2/x³ इज द फाइनल आंसर। ठीक है, और क्लास 12th में जाते जाते आपको 1/x² का डेरिवेटिव -2/x³ है, ये लेस देन ए सेकंड में पता होना चाहिए, जो अभी अपन इस अप्रोच से कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं अभी, इस अप्रोच से कर रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से, ये आपको लेस देन ए सेकंड में पता होना चाहिए कि इसकी डेरिवेटिव -2/x³ होता है। डायरेक्ट अप्रोच लगाना चाहो, देखो डायरेक्ट अप्रोच कैसे लगेगी, 1/x² को मैं लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर नीचे है ऊपर आएगा तो पावर -2 हो जाएगी, तो ये 1 × 1 तो है ही सही, देखो 1 तो है ही सही, और एक्स की पावर क्या हो जाएगी -2, 1 × x की पावर -2, तो सिंपली एक्स की पावर -2 हो गई। अब इसका आपको डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं अपन, -2 तो नीचे उतर के आ जाएगा इंटू एक्स, और -2 में से एक पावर और माइनस हो जाएगी, ऐसे ही तो करते हैं डायरेक्ट अप्रोच से, जो ऊपर बैठा है वो तो नीचे उतर के आ जाता है, और ऊपर जो बैठा था उसकी एक पावर और माइनस हो जाती है, तो -2 बैठा था ऊपर, वो तो उतर के आ गया नीचे, और एक पावर और माइनस कर दी, तो -2 -1 क्या हो गया, -3 हो गया, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं -3। अब अगेन सॉल्व करूंगा तो -2, एक्स की पावर -3 है, तो उसको डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो x³ हो जाएगा, ये डायरेक्ट अप्रोच है, -2/x। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 4 कर दूं डिलीट, डायरेक्ट अप्रोच से समझ में आ गया होगा होपफुली आपको, है ना। और वैसे 1/x² का डेरिवेटिव -2/x³ है, ये तो आपको 12th में आते आते तो डायरेक्ट याद हो ही जाना, याद है तुम लोगों को 1/x² का डेरिवेटिव और 1/x³ का,
और माइनस 1/x⁴ का। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। x+1 डिवाइडेड बाय x-1, f(x) = x+1 डिवाइडेड बाय x-1। सो फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से हम सॉल्व कर रहे हैं चीजों को। हमको पता है f(x+h) की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तुमको आता है फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल? कोर्स में है तुम्हारे भी, रूल आउट मत कर देना। फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल नहीं है डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में? फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव प्रिंसिपल भी आपके तो आपके क्वेश्चंस नहीं है हालांकि, लेकिन एग्जाम्पल में तो है। तो रूल आउट मत कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है, कह दे कि फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालो। नहीं आता तो देख लो। हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन कोई भी गिवन होगा तो उस फॉर्मूला के अंदर f(x+h) की जरूरत मुझे पड़ेगी ही पड़ेगी। मैं पहले ही निकाल लेता हूँ, खुशी ध्यान दो वहां पे। आता है आपको फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल? हाँ बोलो। तो थोड़ा बहुत तो ध्यान दो ना फिर, जब मैं कह रहा हूँ ध्यान दो, कोर्स में है तो फिर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? f(x) अगर ये है तो सबसे पहले f(x+h) निकालूंगा, तो जहां जहां x है वहां पे x+h पुटअप करो। x+h+1 डिवाइडेड बाय x+h-1। ठीक है, ये दो फंक्शंस आ गए। अब बाय फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल फॉर्मूला होता है, नाउ बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का, यानी f'(x) निकालने का फॉर्मूला होता है, बोलो लिमिट। तेरे को याद हो गया? बोल फॉर्मूला बोल। अभी तक याद नहीं हुआ? इतने 10 क्वेश्चंस करने पे भी फॉर्मूला याद नहीं हुआ? लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, f(x+h) माइनस f(x) डिवाइडेड बाय h। ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल का फॉर्मूला। ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, दोनों फंक्शंस की वैल्यू लिख दी मैंने। x+h की वैल्यू ये है, f(x) गिवन ही था। ठीक है, तो x+h की जगह क्या डालूंगा, x+h+1 डिवाइडेड बाय x+h-1 माइनस f(x) क्या है मेरे पास, x+1 बाय x-1 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा h। ठीक है, अब इस फॉर्म में अगर मैं h की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट कर दूं, लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाली वैल्यू पुटअप करके तो सॉल्व करते हैं। अगर इस फॉर्म में मैं ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो वो 0/0 की फॉर्म बन जाएगी, चेक कर लो। करो एक बार मन में सब्सटीट्यूट करके देखो, h की वैल्यू 0 इस वाले तरीके में 0/0, और 0/0 एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो यानी कि इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए मुझे h/h काटना पड़ेगा, नीचे वाला h कटेगा, है ना, तो ऊपर से h कॉमन आएगा। तो यानी कि ऊपर वाले जो ऊपर जो चीज लिखी हुई है इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ऊपर एलसीएम ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, x+h-1 इंटू x-1, ये एलसीएम है। x-1 इंटू दिस और दिस इंटू दिस, फटाफट से सॉल्व करिए, बताओ। x इंटू एक्स x², x इंटू एच xh प्लस x, -1 से करो -x, -1 से करो -h, -1 से करो -1। ये तो हुआ पहली चीज माइनस। अब दिस इंटू दिस, तो करो पहले x से करो, x इंटू एक्स x², ब्रैकेट लगा दो ना, x², x इंटू एच xh माइनस एक्स। अब 1 से करो तो प्लस एक्स प्लस एच -1। ठीक है, और बाहर माइनस साइन है ही सही। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, अभी तो एच भी बाकी है, होल डिवाइडेड बाय एच बाकी। ठीक है, चलूँ अब आगे, यहां से यहां चल रहे हैं हम। सो लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब सिमिलर नेचर की टर्म्स छांटिए। देखो दोनों को आपस में सॉल्व कर दूं क्या? देखो x² से -x² गया, x-x तो इधर ही गया था और उधर भी गया था, और माइनस माइनस एच से प्लस एच नहीं जाएगा, ये माइनस से बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, प्लस एक्स एच से प्लस एक्स एच जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, और तो और -1 से -1 भी जाएगा ना, तो बचा गया यहाँ पे केवल -h और -h, -h -2h, और ये दोनों प्रोडक्ट होके नीचे हो जाएंगे, है ना। तो h इंटू क्या बचा, x+h -1 x-1। अब तो कट सकता है h से h, तो वो कारण ही खत्म कर दिया हमने जो 0/0 बना रहा था। तो अब मैं h की वैल्यू पुटअप कर सकता हूँ, h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 किस में पुटअप करना है आपको, -2 डिवाइडेड बाय x+h-1 x। अब पुटअप करो h की वैल्यू 0, तो 0 पुटअप किया तो -2 डिवाइडेड बाय, या ये चीज खत्म हो गई, तो x-1 हो गया ये, और x-1 का होल स्क्वायर। देखो आंसर यही, क्या बुक ही नहीं हो गया आपके पास, है ना। तो यही आंसर है इसका। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से। अब जब आप इसको डायरेक्ट अप्रोच से सॉल्व करोगे तो आपके पास और कोई तरीका नहीं है। याद रखना, अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है ऐसे,
तो डायरेक्ट अप्रोच से सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो पहले प्रोडक्ट को आपस में सॉल्व करके और फिर यूज करो, और या फिर यू डॉट वी वाला प्रोडक्ट रूल लगाओ, ठीक है ना, डायरेक्ट अप्रोच से। लेकिन अगर दो फंक्शंस का डिवीजन हो रहा हो तो एक ही तरीका है, क्वोशिएंट रूल, और कोई तरीका नहीं है। यू बाय वी टाइप के फंक्शन का होल डैश होता है, क्या होता है, यू डैश वी माइनस यू वी डैश डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, ये होता है क्वोशिएंट रूल। चलो, तो कैसे करेंगे इस वाले तरीके से, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, पहला वाला फंक्शन मतलब ऊपर वाला है और दूसरा वाला नीचे वाला है, ये u है और ये v है। तो पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स प्लस वन का अभी अभी पिछले क्वेश्चन में करके बताया था एक्स वन, एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव अभी पिछले वाले क्वेश्चन में करके बताया था वन आता है, इंटू नीचे वाला फंक्शन एज इट इज यानी एक्स माइनस वन एज इट इज, माइनस अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव भी वन, डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर यानी नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। अब ऊपर से ऊपर सॉल्व करोगे तो वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स माइनस वन ही बचेगा, इधर वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी एक्स प्लस वन ही बचेगा, यानी एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन बचा केवल, तो एक्स माइनस एक्स कट गया, माइनस वन माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन का। तो ये है डायरेक्ट अप्रोच जो कि अगले साल यूज करनी ही करनी है, और ये है आपकी फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल वाली अप्रोच, याद रहेगा आप लोगों को फॉर्मूला क्लास ट्वेल्थ, ठीक है, ओके। चलिए, तो आज के लिए काफी है। तो बेसिक क्वेश्चंस हमने आज अप्रोच किए हैं, थोड़ा सा एक तरीके से क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन फिर भी ऐसे मान के चलो आपको लग रहा होगा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, इंट्रोडक्टरी पार्ट ही किया। कल थोड़ा एडवांस में स्पीड पकड़ेंगे, पूरी एक्सरसाइज कल ही सॉल्व करनी, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस कल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।